हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सभी जन तैयार हो जाए सुबह की प्रार्थना में। जिन लोग परेशान हैं, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है और निराश हो गए इसी की वजह से, तो ये प्रार्थना आज आपके लिए है। यदि आज आपका विश्वास टूट रहा है और परमेश्वर से यदि आप दूर जा रहे हैं, हालेलुया, तो आज की प्रार्थना आपके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर आपके साथ, वो आपकी सुधि लेगा, वो आपकी बातों को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। ऐसे चिंता ना करें, आज की प्रार्थना के द्वारा और ज़्यादा आप स्ट्रांग होने वाले हैं और ज़्यादा प्रार्थना में बढ़ने वाले हैं। इसलिए आज प्रार्थना में जुड़ जाइए। कोई भी इधर उधर ना जाए, कोई भी प्रार्थना को सुनना ना छोड़े। आज की प्रार्थना शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा आज आपको हिम्मत और ताकत मिल सके और परमेश्वर की गवाही को ले सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के तारीफ और धन्यवाद। यीशु दुष्ट आत्मा शैतान का काम है आपको विश्वास से पीछे करना और आपकी गवाही को रोक देना, लेकिन आज आप भी तैयार हो जाए अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करूंगी विश्वास के बारे में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और कई लोगों का जो विश्वास जब देखते हैं तो कई लोगों का विश्वास क्या हो गया, टूट गया है या फिर टूट रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। विश्वास टूट रहा है या फिर टूट चुका है, निराश हो रहे हैं, निराशा में चले गए हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप कब तक परमेश्वर में बने रहेंगे, कब तक अड़े और खड़े रहेंगे। जब आप अंत तक परमेश्वर में वफादारी के साथ अड़े और खड़े रहते हैं और साथ ही आप विश्वास का सबूत देते हैं कि हे परमेश्वर, आप मुझे दे चाहे ना दे, मैं प्रार्थना में बना हूं, मैं विश्वास तब भी करता रहूंगा, तब भी करती रहूंगी, क्योंकि आप मेरे जीवित परमेश्वर हैं, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब माता पिता अपने बच्चे को डांटते हैं, तो वो जब अपने बच्चे को डांटते हैं तो बच्चा जब गुस्सा करता है तो वो घर छोड़कर बाहर नहीं भाग जाता है। थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाएगा, लेकिन अपने माँ बाप के पास ही रहेगा। चाहे उसके माँ बाप उसको दे चाहे ना दे, कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन वो बच्चा अपने माँ बाप के पास ही रहेगा, गले लगाएगा ही लगाएगा। उसे पता है कि मेरा बाप है, उसे पता है ये मेरी माँ है और मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। हालेलुया। ऐसे हमारा परमेश्वर है। लेकिन आज विश्वासी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है। हालेलुया। जब हम सांसारिक बातों की ओर देखते हैं तो सांसारिक रीति पर देखने से जब एक माँ बाप अपने बच्चे को डांटते हैं, हालेलुया, आप देते या न देते, लेकिन तो भी वो बच्चा अपनी माँ के पास ही रहता है, चाहे मिले चाहे ना मिले। उसे पता है मैं माँ की गोद में आ गया हूँ तो मैं सुरक्षित रहूंगा, बाप के पास में आ गया हूँ तो मुझे किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज इसी बात को हमें सीखना और समझना है। आज आपको आशीषें नहीं मिल रही है या छुटकारा नहीं मिल रहा है या कुछ भी है, हो सकता है पाप की वजह से, हो सकता है गलतियों की वजह से, हो सकता है आप प्रार्थना नहीं करते हैं, हो सकता है हालेलुया आप वचन को नहीं पढ़ते, हो सकता है कुछ ऐसी ढिठाई की पाप है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, कुछ ऐसे पाप है जिसे आप त्याग नहीं पा रहे हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो दोष लगाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आज अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, सुधार कार्य नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। आज चेक करें और देखें कि निराशा कहाँ से आ रही है, कौन सी बातों से आ रही है। हालेलुया। कुछ भी हो, लेकिन आज परमेश्वर में बने रहें, विश्वास का सबूत दे कि परमेश्वर हम आप पर विश्वास करते हैं और हम आप पर भरोसा रखते हैं और हम अंत तक आप में बने रहेंगे, अड़े खड़े रहेंगे। जब परमेश्वर आपकी विश्वास की तरफ देखता है कि हाँ ये मेरी बेटी, मेरा बेटा लगातार प्रार्थना कर रहे, मैं नहीं दे रहा हूँ तब भी वो प्रार्थना में है, छुटकारा नहीं मिल रहा तब भी वो प्रार्थना में है, तब भी वो चर्च जाते हैं, तब भी संगति करते हैं, प्रॉब्लम है, परेशानी है घर में इतनी ज्यादा, लेकिन तब भी चर्च नहीं छोड़ रहे, तब भी संगति नहीं छोड़ रहे, तब भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे, तब भी वचन पढ़ना नहीं छोड़ रहे। जब आप ये करने लगते हैं तब आपका सॉल्यूशन आना शुरू हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब आप ये करते हैं तब आपका सॉल्यूशन आना शुरू हो जाता है, आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स कि क्या हो रहा है, क्या होगा। समर्पित करते जाए, सौंपते जाए, परमेश्वर के हाथ में देते जाए और परमेश्वर आपका रास्ते को निकाल देंगे। बोले आमीन। हालेलुया।
इसलिए चिंता ना करें, घबराए मत। यदि आपका विश्वास टूट रहा है तो इसी वक्त प्रभु से माफी मांगे और विश्वास में फिर से आ जाए, फिर से प्रभु के निकट आ जाए। प्रभु के हाथ में जब सौंपोगे प्रार्थना के द्वारा तो सब कुछ आपके लाइफ में सही होना शुरू हो जाएगा। संदेह ना करें, शक ना करें कि पता नहीं प्रभु करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रभु ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। सब कुछ बेस्ट होगा, लेकिन पीछे ना हटें। जब प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं, तब की गवाही भी रुक जाती है। हालेलुया। आज सबूत दो परमेश्वर को कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, सबूत दो। मैं परमेश्वर आगापे लव रखता हूँ, सबूत दो परमेश्वर को। हालेलुया। और जब आप लगातार प्रभु में बने रहते हैं, संगति करके, प्रार्थना करके, वचन को पढ़ के, सेवा करके, काम करके, तब सचमुच में आप परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं। और ये मत सोचो कि मेरी गवाही नहीं आएगी। जब आप लगातार बने रहते हैं और प्रार्थना में रहते हैं और विश्वास का सबूत देते हैं सचमुच में, तब आपको सॉल्यूशन आना शुरू हो जाता है। आपको लग रहा कि नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए प्रबंध कर रहे हैं, प्रभु आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं। जितनी आपकी प्रार्थना होगी, जितना परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जितना आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, प्रार्थना में वफादार, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने के लिए वफादार, परमेश्वर के काम करने के लिए वफादार, हालेलुया, सचमुच में, तो परमेश्वर से आप एक अद्भुत सॉल्यूशन को प्राप्त करने जा रहे यीशु के नाम में, अद्भुत हल को प्राप्त करने जा रहे यीशु के नाम में। आपकी लाइफ पहले जैसे कभी नहीं रहेगी, लेकिन सब कुछ बदल जाएगा। पहले यदि अपना बहुत दुख सहा है तो जो दुख आप ऐसा भूलने वाले हैं कि ऐसा दुख कैसे भूलेंगे कि परमेश्वर डबल खुशी के साथ आपको भर देगा। अय्यूब अपना सारा दुख भूल गया क्योंकि उसके जीवन में दुगुना भाग से आशीष मिल गई, और आपकी लाइफ में भी ऐसे होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोगों का आमीन लंबा और ऊंचा है और आप कमेंट्स कर रहे हैं, उनकी गवाही आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों का विश्वास टूट चुका है मुझे बताएं कमेंट्स करके। कितने लोग प्रभु से दूर हो गए या दूर हो रहे हैं, कितने लोग प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं इस वक्त। मैं देखूंगी कमेंट्स में जितने लोग मैसेज कर रहे हैं, हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुधार लो अपने आप को, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स। प्रभु सब कुछ ठीक करेंगे, चिंता ना करो, प्रार्थना करो। आप चिंता इसलिए ज्यादा करते हो क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। यदि आप प्रार्थना में आ जाओगे, सही फॉर्म में आ जाओगे, तो सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। आज से आप प्रॉमिस करें कि मैं प्रार्थना करूंगी, प्रार्थना करूंगा, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना को सुनना नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस करें कि अपनी पर्सनल प्रेयर को बढ़ाऊंगा, बाइबल को पढ़ूंगा, मेडिटेट करूंगा। हालेलुया, संगति करना नहीं छोड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे सभी जन एक मन हो जाए। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और आपके लिए विशेष प्रार्थना होगी और परमेश्वर आपको और ज्यादा मजबूत करेंगे। हालेलुया। सिस्टर का नाम सिमरनजीत कौर है और ये सिस्टर खरड़ से है, और ये सिस्टर केवल और केवल परमेश्वर की जीवित हजूरी यानी कि दी गॉड वन चर्च के साथ 4 महीनों से जुड़े हैं और लगातार संगति करने के लिए परमेश्वर के भवन में ये सिस्टर पहुंचते हैं। और ये सिस्टर के जीवन की गवाही ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि कुछ महीने पहले यानी कि 5-6 महीने पहले इनका सर्जरी हुआ था, जिस सर्जरी में इनका यूट्रस रिमूव किया गया। और ये सिस्टर बताते कि उसके बाद इन्हें 4-5 महीने के बाद ही ये सिस्टर बताते कि इन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। इन्हें अपने शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी और बताते कि इनका वेट भी कम होना शुरू हो गया। और ये सिस्टर इन सब अपनी बॉडी, अपनी शरीर की, अपनी हेल्थ के इन सब मल्टीपल इश्यूज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने चेकअप कराया। जब हॉस्पिटल में चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने इनको CT स्कैन करवाने के लिए कहा और ये सिस्टर ने CT स्कैन करवाया। और बताते हैं कि इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया, CT स्कैन का अपना रिपोर्ट दिखाया, स्कैनिंग भी दिखाया और उसका रिपोर्ट भी रिटन में दिखाया, तो बताते हैं कि कुछ डॉक्टर्स ने इनको बोला कि इन्फेक्शन है, कुछ डॉक्टर्स ने बोला कि ज़्यादा ही इन्फेक्शन है, किसी डॉक्टर ने बोला कि आपके जो फेफड़े हैं वो एकदम से डैमेज हो चुके हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने 3-4 डॉक्टर्स को अपनी वो रिपोर्ट्स चेकअप कराई और सभी डॉक्टर्स ने इन्हें हेल्थ इश्यूज जो था फेफड़ों से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा ही बताया। और ये सिस्टर इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी कि ये क्या हो रहा है। और ये सिस्टर परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए दी गॉड वन चर्च में लगातार आ रहे थे। और ये सिस्टर ने जब चेकअप कराया और डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद चर्च में 6 अक्टूबर 2024 को अक्टूबर मंथ का होली कम्युनियन सर्विस था, प्रभु भोज था। और उस दिन इस सिस्टर ने पास्टर जी से स्पेशल ले हैंड करवाया और अपनी रिपोर्ट्स को भी दिखाया। और पास्टर जी ने इस सिस्टर की रिपोर्ट्स के ऊपर भी ले हैंड प्रार्थना किया।
और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने ले हैंड करवाया उसके बाद इन्होंने स्पेशलिस्ट चेस्ट डॉक्टर से चेकअप कराया, और जैसे ही ले हैंड करवाने के बाद ये चेकअप कराने के लिए गए, जैसे कि ये बताते कि 6 अक्टूबर 2024 को इन्होंने ले हैंड करवाया, जैसे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इनका ले हैंड का फ़ोटो है। और उसके बाद इन्होंने 2 दिन के बाद ही ये सिस्टर ने फिर से बताते, जैसे ये सिस्टर बताते कि चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। ज़ोरदार ताले के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। वही सेम रिपोर्ट जब 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने इन्फेक्शन बताया, फेफड़ों में टोटली डैमेज बताया, और ले हैंड करवाने के बाद वो प्रार्थना, वो अभिषेक हाथ आ जाने के बाद जब इन्होंने उस किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेकअप कराया तब नॉर्मल रिपोर्ट। ये केवल और केवल हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संभव है, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर, जब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख बड़े विश्वास के साथ आते हैं तो वे हमारे विश्वास से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करते हैं और गवाही के साथ खड़ा करते हैं, जैसे सिस्टर को किया है। कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ही है जो ये असंभव को संभव कर सकते हैं, और वही रिपोर्ट जो प्रॉब्लम से भरी थी, जो इन्फेक्शन से भरी थी, जो एकदम डैमेज से बताया जा रहा था कि डैमेज हो चुका है, पर परमेश्वर के अभिषेक हाथ आ जाने के बाद वो सब नॉर्मल हो गया। जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये केवल और केवल हमारे परमेश्वर के द्वारा ही संभव है, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके सामर्थ्य हाथ के द्वारा। कलीसिया परमेश्वर का तालियों के साथ धन्यवाद करते चले जाएं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाए और जुड़ जाए। इसी वक्त अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के आगे और माफी मांगे कि परमेश्वर मेरे अंदर अविश्वास का आत्मा आ गया था, मैं विश्वास करना छोड़ दिया था। बोलो बोलो, मैं प्रार्थना करना छोड़ दिया था ऊंची आवाज में, लेकिन प्रभु मुझे माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं चर्च जाना छोड़ दिया था, मैं संगति करना छोड़ दिया था। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक अंगीकार करें। जो लोग चर्च नहीं आते, संगति नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, या फिर विश्वास में कमजोर हो गए या पीछे हट गए, आज बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वफादार बना दीजिए। बोलो सभी जन, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग आज माफी मांग रहे, प्रभु हर एक को क्षमा कर, माफ कर, वफादारी का आत्मा दे और फिर से विश्वास का आत्मा दे। जो लोगों का विश्वास टूट चुका है, खो चुके हैं, परमेश्वर पिता अपनी दया फिर से दया कर और सुधी ले हर एक लोगों की, छोटे बच्चों से लेके यूथ, जवान, बड़े बूढ़ों, सभी लोगों को, बड़े तक को सुधी ले, सुधी ले, सुधी ले परमेश्वर। छू लो परमेश्वर के एक जनों को। जो लोग आज परेशान है परमेश्वर किसी बातों को लेकर और कह रहे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज मत कहें, कंप्लेन मत करें। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको देख रहा है परमेश्वर, और विश्वास का सबूत दो, सब कुछ बेस्ट होगा आपके लाइफ में। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी दुष्ट आत्मा जो आपके ऊपर अटैक कर रही है, अविश्वास का आत्मा कार्य कर रही है और क्या कहलवा रही है, आपके मन में निगेटिव वर्ड्स को डाल रही कि तू ठीक नहीं हो सकती, तू ठीक नहीं हो सकता, तेरे को मार देंगे, गलत गलत ख्यालात आ रहे हैं, शैतानी काम है, क्योंकि उसे पता है कि यदि आप संगति करेंगे, चढ़ जाएंगे तो अब ठीक होते चले जाएंगे, क्योंकि उसका अंत आ चुका है, शैतान का खत्म हो रहा है। और ज्यादा प्रार्थना करें, और ज्यादा संगति करें, परमेश्वर के निकट आए तो आपके निकट आएगा। आप मरेंगे नहीं, लेकिन आप जीवित रहेंगे और परमेश्वर का अभिषेक आप पर और जबरदस्त रीति से उतरेगा और आपकी लाइफ सेमने रहेगी और सब कुछ बदल जाएगा। इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्मा को आपके जीवन से मैं निकालती, गेट आउट, यीशु के नाम में जाए। जितने लोग प्रॉब्लम में हैं, समस्याओं में, शारीरिक प्रॉब्लम में है, आत्मा में प्रॉब्लम में है, परिवार को लेकर समस्याओं में, फाइनेंस को लेकर समस्या में, होली का फायर 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 करो। प्रार्थना कर विश्वासियों, करो परमेश्वर के अजीजों, करो करो प्रार्थना। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। जितनी दुष्ट आत्मा आपके लाइफ में, आपके घरों में, आपके जीवनों में काम कर रही है, होली को फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक शैतानी आत्माओं को मैं थर्ड यीशु के नाम में, होली का फायर 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 यीशु के नाम में जाए। परमेश्वर दया करो, तसल्ली दो इसी वक्त यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, इसी वक्त राइट नाउ जो बीमार है चंगे हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। पीठ के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर, अर्थराइटिस के रोगों से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर फायर फायर, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां सीधी हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। जिनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो शैतान आपके
आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 शिकना बजा दो जा। जो शैतान आपको लगातार तंग कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 शिके सामर्थ्य ना बजा दो जा। परमेश्वर छुटकारा दे जिनको गले की थ्रोट की प्रॉब्लम है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हालेलुया। साइनस के स्पिरिट से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जिनकी नाक की हड्डी बढ़ गई, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त कोल्ड एंड कफ के स्पिरिट से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर जो क्रॉनिक है, जो पुरानी है, इसी वक्त हर प्रॉब्लम बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी स्किन की एलर्जी, स्किन की इसी वक्त यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर तरह की एलर्जी से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरह नहीं बल पाए और चलने लगे, नई शक्ति को रिसीव करें और चलने लगे। उठ बैठ कर चेक करो अपने आप को। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम में बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य होली स्पिरिट टच 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 हर तरह की मेंटल के स्पिरिट से आजाद हो जाए। जो बच्चों की या जो भी है, जो बोलने सोचने समझने की शक्ति नहीं, क्षमता नहीं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। वो छुटकारा तो आपके कोड़े खाने की तरह चंगे हो चुके। आपके लहू में जीवन है। परमेश्वर पिता जो पीछे हट गए, यीशु के नाम में वापस आए, यीशु के नाम में वापस आए। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जो लोग जॉब में जाते हैं, काम करते हैं, उनके साथ रहना, प्रमोशन की घोषणा करते हो। रिसीव करो प्रमोशन को, बोलो आमीन बोलो और लिखो सभी जन आमीन। ये प्रमोशन मैं आपके लिए घोषणा करती हूँ, रिसीव करो इस प्रमोशन को। बोलो मैं प्रमोशन को रिसीव करती हूँ। बोलो मैं प्रमोशन को की घोषणा करती हूँ अपने लाइफ के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर। बोलो मैं ग्रहण करता हूँ। बोलो मैं ग्रहण करती हूँ। कमेंट्स करो, बोलो मैं प्रमोशन को घोषणा कर रिसीव करता हूँ, प्रमोशन को ग्रहण करती हूँ। इसी वक्त राइट नाउ, इसी वक्त बी प्रमोटेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अपने फाइनेंस में प्रमोटेड किए जाए, अपने बिजनेस में प्रमोटेड किए जाए, अपने आत्मिक जीवन में प्रमोटेड किए जाए। हालेलुया। प्रार्थना के पद में ऊंचा किए जाए और प्रमोटेड किए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको परमेश्वर आपकी बिजनेस और बढ़ाए, ब्लेस करे, आशीष करे और प्रमोशन की घोषणा करते हो। आपके जॉब में प्रमोशन की घोषणा करते हो, आपके फाइनेंस में प्रमोशन की घोषणा, ऊंचे पद की घोषणा करती। बोले आमीन। जिनका जो सस्पेंड हो चुके हैं, जॉब से निकाल दिए गए, यीशु के नाम में रिस्टोर करते हैं द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो पैसे की कमी है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में चाहते हो छुटकारा दे। गवाही के साथ खड़ा कर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, दया कर छुड़ा ले। जो बीमार है इसी वक्त अपने सिर पर हाथ रखे, उसके कोड़े खाने की तरह चंगे हो चुके हैं। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने की तरह चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। यीशु के लहू में जीवन है। कमेंट्स करे, बोलो कि यीशु के कोड़े खाने की तरह मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बीमारी है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनको विंटर के समय में प्रॉब्लम्स होती, जोड़ों में दर्द होती है, जो विंटर के समय जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु जी दया कर छुड़ा ले यीशु के नाम में। प्रभु आजाद कर दिया। धन्यवाद करती हूँ सर, प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी आपके जीवन में यीशु मसीह के साथ। जो शैतान आपके लाइफ में काम कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 जो दिखाई देता है, जो सपनों में काम करता है, होली गोस्ट फायर फायर, होली गोस्ट फायर आजाद कर छुटकारा दे। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और गवाही के साथ खड़ा कर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए, हालेलुया। रास्ते खुल जाए, बिजनेस के फॉरेन के रास्ते खुल जाए, हालेलुया। डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करते हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम, रास्ते खुल जाए। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, बोले आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना न भूलें। कि आप हर दिन सुबह की प्रार्थना को सुनते हो, यदि नहीं सुनते तो सुनना शुरू करें और शैतान हारता है और भागता है। आमीन, हालेलुया। तो हर दिन सुने और क्या आप शेयर करते हैं? यदि नहीं करते तो आज से शेयर करना शुरू करें। और ये भी एक सेवा है, जब आप एक दूसरे को शेयर करते हैं तो ये एक सेवा है और इसके थ्रू लोग बचाए जाते हैं, तो उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। बोले आमीन। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाली बड़ी अपकमिंग मीटिंग्स है और मीटिंग्स का अपने हिस्सा बना। क्रिसमस की मीटिंग 25 दिसंबर, क्रॉस ओवर मीटिंग, न्यू ईयर की मीटिंग, साइंटिफिकेशन मीटिंग, हालेलुया। आपको हर एक मीटिंग का हिस्सा बनना है। फ्राइडे मीटिंग, सैटरडे मीटिंग, संडे मीटिंग बिल्कुल भी मिस ना करें। यदि दूर से सुन हैं, देख रहे हैं, अदर स्टेट से हैं, फॉरेन से, तो आप ऑनलाइन जरूर बने रहें ऑनलाइन। और जो लोकल रहते हैं आप जरूर है, पंजाब से, हर जगह से भी, अदर स्टेट से भी आ सकते हैं, तो आपके लिए खास प्रार्थना भी की जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जैसा कि आप जानते हैं
कि आने वाली जो बड़ी मीटिंग से क्रूसेड है, तो उस मीटिंग का आप जरूर हिस्सा बने। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए। कितने लोग आप मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप सचमुच में करते हैं? रिप्लाई में। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद रखें, हमारे हस्बैंड को याद रखें, परिवार को याद रखें, चर्च को याद रखें, और साथ ही चर्च भवन की जमीन के लिए अपने प्रार्थना में याद रखें। और लगातार बीजों को बोएं और बीज बोना ना छोड़े, ताकि जल्द से जल्द हम जल्दी से जल्दी अपने ग्राउंड पे जा सके। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। लगातार प्रार्थना में रखे, याद रखे चर्च भवन की जमीन के लिए, हर एक मीटिंग्स को और लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, अब भूले नहीं है। यदि याद नहीं भूल जाते हैं तो डायरी में लिखे, मेरा नाम भी लिखे, चर्च भवन चर्च की जरूरतों के लिए भी लिखे। जब आप प्रभु के कामों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपके कामों को करता और बोझों को उठाता है। ये भी प्रार्थना भी एक सेवा है। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और हर एक मीटिंग्स को ज्वाइन करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो इवेंजलिज्म के काम के लिए अपने भेंटों को बोना है, बीजों को बोना है। प्रिंटिंग मीडिया के लिए अपने बीजों को बोना है। हालेलुया। ट्रांसपोर्ट के लिए भी अपने बीजों को बोना है, हर एक काम के लिए, ताकि परमेश्वर का काम कभी भी ना रुके। और परमेश्वर की जब आप फाइनेंस के साथ सेवा करते हैं तो आप भी ब्लेस्ड होते हैं और आपके भी रास्ते खुलते हैं। हालेलुया। तो दीप्ति प्रेयर सेंटर में जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो प्रार्थना करवा सकते हैं। और जो लेहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे मीटिंग में भी आ सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। तो हर एक मीटिंग्स के अपडेट पाने के लिए मसीह की तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में पास्टर दीप्ति कल्याण को फॉलो करें और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।